हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, हमने मॉडल ऑक्सिलरी में माइट पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कैन एंड कुड। आज हम करेंगे यूज ऑफ कैन एंड कुड। वी हैव ऑलरेडी डन मे एंड माइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा और आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन और कुड का प्रयोग करना सीख जाएंगे कि कैन का प्रयोग कब होता है और कुड का प्रयोग कब होता है। तो रूल्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ आज कैन और कुड के, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कैन। कैन का फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच मे बी फिजिकल, मेंटल और सर्कमस्टांशियल। शारीरिक, मानसिक, परिस्थिति जन्य क्षमता ऑब्लिक योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए। यानी कैन का प्रयोग योग्यता के लिए होता है और वो योग्यता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और परिस्थिति जन्य भी हो सकती है। परिस्थिति जन्य को कहते हैं सर्कमस्टांशियल। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं ये भारी डिब्बा उठा सकता हूँ। तो मेरे अंदर ये योग्यता तो है ये, लेकिन कौन सी योग्यता है ये है फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक योग्यता। दूसरा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की योग्यता है, तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो वो कौन सी योग्यता होगी स्टूडेंट्स? वो होगी मेंटल एबिलिटी। उसके बाद ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन एन आवर। वो इस प्रॉब्लम को 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर्कमस्टेंशियल एबिलिटी होगी कि उसके अंदर उस समय वो एबिलिटी है कि वो इस प्रॉब्लम को जो है 1 घंटे में सॉल्व कर सकता है। तो अब स्टूडेंट्स हम कुछ नोट देखते हैं फर्स्ट रूल के। फर्स्ट नोट है हमारा, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है इज, एम आर और एबल टू। कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? इज, एम आर प्लस एबल टू। ये है हमारा प्रेजेंट टेंस फॉर्म। ही कैन फेस एनी ट्रबल। वह कोई भी मुसीबत का सामना कर सकता है। इसका मतलब होता है कि ही इज एबल टू फेस द ट्रबल। दूसरा, आई कैन डिफीट द एनिमी। मैं एनिमी को परास्त कर सकता हूँ, शत्रु को परास्त कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई एम एबल टू डिफीट द एनिमी। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। हम ये कार्य कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर एबल टू डू दिस वर्क। तो आपको ये बात क्लियर होगी यहाँ पर कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म में कैन का मतलब होता है इज, एम आर प्लस एबल टू। और ये जो तीनों सेंटेंस पढ़े हमने, ही कैन फेस एनी ट्रबल, आई कैन डिफीट द एनिमी, वी कैन डू दिस वर्क, इन तीनों में जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है इज, एम आर प्लस एबल टू। हमने स्टूडेंट्स कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म कर लिया। अब हम करते हैं कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म, जो सेकंड नोट है हमारा। तो स्टूडेंट्स, कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म होता है शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस एबल टू। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई कैन डू दिस टास्क टुमारो। मैं ये काम कल कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं टुमारो आते ही पता लग जाता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो आई कैन डू दिस टास्क टुमारो का मतलब होता है आई शैल बी एबल टू डू दिस टास्क टुमारो। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म होता है शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस एबल टू। तो शैल बी एबल टू यहाँ पर आ रहा है। अगला है शी कैन गेट ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, कि उसे अगले महीने एक नई जॉब मिल सकती है। इसका मीनिंग होगा शी विल बी एबल टू गेट ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। तो बात वही आ गई, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस एबल टू की। आई के साथ हमने शैल लगाया, सी के साथ हमने विल लगाया। तो दोनों एग्जाम्पल जो हैं, आई कैन डू दिस टास्क टुमारो, शी कैन गेट ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, ये शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस एबल टू को शो कर रही हैं। तो ये बात हमने की स्टूडेंट्स कैन के फ्यूचर टेंस फॉर्म की। तो दोनों नोट हमने पढ़ लिए, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म और कैन का फ्यूचर टेंस फॉर्म। फर्स्ट रूल हमारा स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ। कैन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नो हाउ टू। कैन का प्रयोग नो हाउ टू के अर्थ में किया जाता है। सेकंड रूल है हमारा कि कैन का प्रयोग नो हाउ टू के अर्थ में किया जाता है। अब देखते हैं,
ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, यानी उसके अंदर क्या योग्यता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, यानी वो जानता है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो कैसे के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या लगाया, हाउ, और हाउ के बाद क्या यूज होता है, टू ऑपरेट, यानी हाउ के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, तो यहाँ पर जो सेंस निकली वो निकली नो हाउ टू की। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डैश गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स। कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, कैन। आई कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को निर्देश दे सकता हूँ, यानी आई नो हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स, यानी मैं जानता हूँ कि विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शंस कैसे देना है। बात आ रही है वही नो हाउ टू की। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमने देखा कि नो हाउ टू की बात आ रही है, यानी कैन का प्रयोग जो है वो नो हाउ टू के अर्थ में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं कैन के थर्ड रूल की तरफ। कैन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हैव द राइट टू। कैन का प्रयोग हैव द राइट टू के अर्थ में किया जाता है। हैव द राइट टू का मतलब होता है अधिकार होना। तो सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, यू डैश एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, हमने क्या लगाया, कैन नॉट, नेगेटिव हो गया कैन का नॉट लगाने से। यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तुम एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है यू डू नॉट हैव द राइट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने का राइट नहीं है। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं, वी कैन नॉट चेंज द शेड्यूल, हम शेड्यूल को बदल नहीं सकते, जो शेड्यूल बना रखा है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वी डू नॉट हैव द राइट टू चेंज द शेड्यूल, हमारे पास ये अधिकार नहीं है शेड्यूल को चेंज करने का। तो दोनों ही सेंटेंस में हमने देखा कि कैन का प्रयोग हैव द राइट टू के अर्थ में हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हैव द राइट टू इन बोथ दिस एग्जाम्पल्स। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल ऑफ कैन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स कैन का प्रयोग जो है वो संभावना के लिए भी होता है, और आम तौर पर जब हम इस स्थिति में कैन का प्रयोग करते हैं तो हमें सेंटेंस में एनी मिलता है। तो जब भी आपको सेंटेंस में एनी मिले तो आप ये समझ जाना कि बात संभावना की जा रही है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, किसी से भी गलती हो सकती है, यानी किसी से भी गलती होने की संभावना हो सकती है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, दुर्घटनाएं किसी भी समय घटित हो सकती हैं, यानी दुर्घटना घटने की संभावना कभी भी हो सकती है। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह समाचार सच हो सकता है, यानी ये समाचार सच होने की संभावना है। ही कैन कम हियर एनी टाइम, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है, यानी उसके किसी भी समय यहाँ आने की संभावना है। तो चारों ही सेंटेंस में जो है संभावना का जिक्र है, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में एनी वर्ड यूज हुआ है। तो 99% जब भी एनी हो तो आपको जो है कैन का यूज करना है। तो हमने फोर्थ रूल में किया कि कैन का प्रयोग जो है वो संभावना के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं फिफ्थ रूल पर, टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति मांगने या देने के लिए। कैन का जो प्रयोग है स्टूडेंट्स वो परमिशन देने के लिए भी होता है और परमिशन लेने के लिए भी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब कैन का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं तो वो ऑफिशियल परमिशन नहीं होती, और जब हम मे का प्रयोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उसको परमिशन के लिए किया था, तो इसका मतलब ये था कि वो ऑफिशियल परमिशन थी, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल परमिशन नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब होता है एम आई परमिटेड टू यूज योर पेन, मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। इसकी परमिशन यहाँ पर मांगी जा रही है। क्या परमिशन है, पेन को यूज करने की। दूसरा सेंटेंस है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। दैट मीन्स यू आर परमिटेड टू गो नाउ, कि तुम्हें अब जाने की इजाज़त है। यू कैन गो नाउ फुल स्टॉप, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, तुम अब जा सकते हो ना, तुम्हें जाने की अनुमति है। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बैठने की परमिशन मांगी जा रही है यहाँ बैठने की, जिसका मीनिंग होता है एम आई परमिटेड टू सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ।
तो आपने देखा तीनों ही सेंटेंसेस में परमिशन की बात है। परमिशन देनी हो या परमिशन लेनी हो तो कैन का यूज होता है। बस स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि बात अगर ऑफिशियल परमिशन की हो तो मे का यूज होगा, अगर अनऑफिशियल परमिशन की हो तो कैन का यूज होगा। अगला रूल है स्टूडेंट्स कैन का, टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। यानी जब भी उद्देश्य की बात हो तो हम कैन का यूज करते हैं। आई वर्क हार्ड सो दैट आई डैश सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं इम्तिहान में सफल हो सकूँ। तो मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? परीक्षा में सफल होना। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? परीक्षा में सफल होना। हमने क्या यूज किया? कैन। आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ ताकि मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकूँ। पुस्तक पढ़ने का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स? इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना। तो दोनों ही सेंटेंसेस में जो है पर्पज को व्यक्त किया जा रहा है और हमने कैन का यूज किया। नाउ 7th रूल ऑफ कैन, टू एक्सप्रेस ऑफर ऑब्लिक रिक्वेस्ट, पेशकश ऑब्लिक अनुरोध को अभिव्यक्त करने के लिए। तो स्टूडेंट जब भी हम पेशकश या अनुरोध करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा होगा और हमें देखना होगा कि क्या सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट है। देखें एग्जांपल्स, डैश आई स्विच ऑन द फैन फॉर यू, क्या मैं आपके लिए फ़ैन चला सकता हूँ। एक ऑफ़र दिया जा रहा है, पेशकश की जा रही है पंखा चलाने की। दूसरा सेंटेंस, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। रिक्वेस्ट की जा रही है उससे कि मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। तो दोनों ही सेंटेंसेस में जो है पेशकश और अनुरोध के लिए कैन का यूज हुआ है। तो रूल आपको याद रखना है, टू एक्सप्रेस ऑफर ऑब्लिक रिक्वेस्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, पेशकश होगी या अनुरोध होगा, आपको कैन का प्रयोग करना होगा। 8th सेंटेंस, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, कैन के फ्रेजल यूज के लिए भी हम प्रयोग करते हैं कैन का। तो जब भी फ्रेजल यूज की बात हो उस स्थिति में भी जो है हम कैन का यूज कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुहावरेदार प्रयोग। यानी मुहावरेदार प्रयोग के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर जो है कांट हेल्प मिलेगा। तो कांट हेल्प यानी कैन आ गया, कैन के बाद एपोस्ट्रॉफी और टी लगेगी, यानी वो कैन का ही यूज है कांट। उसके बाद हेल्प और फिर उसके बाद स्टूडेंट जीरंड का प्रयोग होता है। यानी लाफिंग, डांसिंग, ये क्या है? जीरंड है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फ्रेजल वर्ब क्या हो गया? आई कांट हेल्प लाफिंग। फ्रेजल यूज हो गया स्टूडेंट, आई कांट हेल्प लाफिंग और शी कांट हेल्प डांसिंग, यानी मैं हंसे बिना न रह सका, और शी कांट हेल्प डांसिंग, वह नाचे बगैर जो है नहीं रह सकी। ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ एक प्रकार की व्यवस्था या मजबूरी दिखाई देती है कि अपनी हंसी को न रोक सकना और डांसिंग करे बगैर न रह सकना। तो ये चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि व्यवस्था या मजबूरी को प्रदर्शित करती हैं। आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कांट हेल्प के बाद जो है जीरंड का प्रयोग होता है। आपको अगर एग्ज़ाम में सेंटेंस आ जाता है आई डैश हेल्प लाफिंग, तो आप कांट का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस जैसे सी डैश हेल्प डांसिंग आ जाता है तो भी आप कांट का यूज करेंगे। तो ये आपका जो है कैन का फ्रेजल यूज है। 9th रूल है स्टूडेंट्स कैन का, टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, हैबिट और नेचर को व्यक्त करने के लिए, आदत अथवा प्रकृति को व्यक्त करने के लिए। हैबिट यानी आदत और नेचर माने प्रकृति। एक फ्रॉडस्टर कैन डिसीव एनीवन, एक धोखेबाज किसी को भी धोखा दे सकता है, यानी उसके अंदर जो है एबिलिटी है धोखा देने की। तो ये उसकी हैबिट भी है फ्रॉडस्टर की, उसका नेचर भी है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ? कैन। एग्जाम में सेंटेंस आ जाए ए फ्रॉडस्टर डैश डिसीव एनीवन, क्या लगाओगे आप? कैन, क्योंकि वो उसके हैबिट या नेचर की बात की जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल है ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, एक जेब कतरा जो है किसी को नहीं बख्शता। अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, वो भी बात आ गई हैबिट और नेचर की कि एक जेब कतरे की हैबिट है जेब काटने की और वो किसी को भी स्पेयर नहीं करता।
तो ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन का मतलब होता है एक जेब कतरा किसी को भी नहीं छोड़ सकता। तो दोनों में ही जो हैबिट और नेचर की बात है, और हैबिट और नेचर की बात हो तो स्टूडेंट्स क्या लगेगा, कैन। क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए कि फ्रॉडस्टर में एबिलिटी है किसी को भी धोखा देने की और एक पिक पॉकेट में एबिलिटी है किसी की भी जेब काटने की, लेकिन यहाँ पर हम एबिलिटी की बात ना करके हैबिट और नेचर की बात करते हैं। वो तो मैंने आपको वैसे समझाया है कि अगर आपको ये देखें कि इसमें एबिलिटी है तो एबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है। मेन रूल क्या है, कैन का यूज किस लिए होता है, एबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है उस जो हमारा प्रॉपर रूल है वो है हैबिट और नेचर, कि एक फ्रॉडस्टर की क्या हैबिट और नेचर हो सकती है किसी को भी धोखा देने की, एक पिक पॉकेट की क्या हैबिट और नेचर होती है किसी की भी जेब काटने की। तो ये स्टूडेंट्स थे कैन के रूल। आई होप आपको कैन के रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं कुड के रूल पर, यूज ऑफ कुड। फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स कुड का, कुड इज यूज एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन, देयरफॉर कुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स कैन का और इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह पे कुड का प्रयोग हो जाता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। ही सेड आई कैन टीच साइंस, उसने कहा कि मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो कैन का कुड हो जाएगा। सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड टीच साइंस, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया और हमने यहाँ क्या किया, कैन का कुड। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनीष सेड आई कैन डू दिस वर्क, मनीष ने कहा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ये सेंटेंस किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। अब हम जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मनीष सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैन का कुड। वही हमारा रूल कह रहा है कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है तो कैन की जगह पर कुड आएगा। सेकंड रूल है स्टूडेंट्स कुड का, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता को बताने के लिए, यानी वो योग्यता जो भूतकाल में थी और आज हमारे पास नहीं है। तो जब भी हमें कोई भूतकाल की योग्यता का जिक्र करना हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डैश क्लाइंब ए ट्री इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी वो योग्यता मेरे पास पास्ट में थी जो कि आज नहीं है। यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो पास्ट एबिलिटी का किया जा रहा है। पास्ट एबिलिटी क्या है, पेड़ पर चढ़ने की, क्लाइंब ए ट्री। तो आई कुड क्लाइंब ए ट्री इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में पेड़ पर चढ़ सकता था, ये मेरी पास्ट एबिलिटी थी। अगला एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, मैं तैर सकता था जब मैं युवा था, यानी मेरे पास जो तैरने की योग्यता कब थी, जब मैं युवा था, वो योग्यता आज नहीं है। तो यहाँ पर भी पास्ट एबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है। दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि भूतकाल की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो जब भी पास्ट एबिलिटी की बात हो स्टूडेंट्स तो आपको कुड का प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं नोट। कुड से पास्ट एबिलिटी का एक्सप्रेशन होता है, यानी वाज ऑब्लिक वर प्लस एबल टू, लेकिन इसमें नकारात्मक अर्थ भी इम्प्लाइड रहता है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। और एग्जांपल देख लेते हैं। ही कुड असिस्ट मी, वह मेरी सहायता कर सकता था। अगला, शी कुड गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन में सफलता मिल सकती थी। ये एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स इस नोट के जो मैंने अभी आपको समझाया है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, हमारा जो थर्ड रूल है स्टूडेंट्स कुड का, विनम्र प्रार्थना करने के लिए, यानी विनम्र प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी हो तो कुड का यूज़ होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। आमतौर पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज होता है। प्लीज भी आपको वाक्य में मिल जाता है। तो जब भी आप देखें कि सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव हो और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और स्टार्टिंग में आपको डैश मिलेगा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में, तो आपको फिर कुड का यूज करना होगा। ये एक मैंने आपको ट्रिक बताई है जो आपकी 99% जो आपके लिए सूट करेगी। तो टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डैश यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट, क्या
आप मुझे कृपया करके रिपोर्ट भेज सकते हैं, विनम्र प्रार्थना की जा रही है। डैश यू प्लीज़ गिव मी अ मिनट, कृपया आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं, विनम्र प्रार्थना की जा रही है। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, विनम्र प्रार्थना की जा रही है। तो तीनों ही सेंटेंसेस में जो है विनम्र प्रार्थना का जिक्र है। तो जब भी विनम्र प्रार्थना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। फोर्थ रूल, टू एक्सप्रेस कंडीशंस, शर्त की अभिव्यक्ति के लिए, यानी कोई संभावना हो किसी चीज़ की लेकिन वो किसी शर्त के अधीन हो, यानी कोई संभावना हो और वो किसी शर्त के अधीन हो। तो मेन आपको याद रखना है शर्त, खाली शर्त की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चीज़ की संभावना तो वो हो सकती थी लेकिन उसके लिए एक मान लो शर्त है, वो शर्त है, जब भी शर्त की बात आए तो आप क्या यूज करेंगे, कुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय ए कार, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था, यानी कार खरीद सकने की संभावना बन सकती थी लेकिन वो एक शर्त के अधीन थी। शर्त क्या थी, पैसे होना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शर्त की बात हो तो कुड का प्रयोग करना है। यहाँ पर शर्त क्या है, पैसे होने की। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था, यानी कार खरीदने की संभावना के लिए क्या शर्त थी, पैसे का होना। तो यहाँ पर हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ़ के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आप कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि शर्त की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगला, ही कुड हेल्प मी इफ़ आई आस्क्ड फॉर इट, वह मेरी सहायता कर सकता था यदि मैंने उसके लिए उसको कहा होता तो, यानी संभावना क्या थी उसके द्वारा मेरी सहायता करने की, लेकिन शर्त क्या थी इसमें, यदि मैंने उसके लिए उससे पूछा होता तो, यदि मैंने उससे कहा होता तो दोनों ही सेंटेंसेस में शर्त की अभिव्यक्ति है। इस दूसरे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म आस्क्ड है और उससे पहले वाले भाग में हमने कुड का प्रयोग किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ वाले भाग में सेकंड फॉर्म मिलेगी और दूसरे भाग में मॉडल कुड का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ रूल की तरफ, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हमें कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी जब भी हमें सेंटेंस में डैश के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी तो हम कुड लगाएंगे, यानी अतीत में किसी बात की संभावना को व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। आई डैश हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, मैं इन प्रश्नों का जवाब दे सकता था, यानी पास्ट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। अगला है, यू डैश हैव डन द वर्क अलोन, तुम ये काम अकेले कर सकते थे, इसमें भी पास्ट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, मैं प्रश्नों का जवाब दे सकता था। दूसरा सेंटेंस, यू कुड हैव डन द वर्क अलोन, तुम ये काम अकेले कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमने देखा कि अतीत में किसी बात की संभावना व्यक्त की जा रही है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट की जो पॉसिबिलिटी को व्यक्त किया जा रहा है। और हमने दोनों ही सेंटेंसेस में देखा कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म है और उससे पहले ब्लैंक है तो कुड का यूज होगा। मैंने आपको बताया भी था कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पेपर में आपको अगर सेंटेंस आ जाए और ब्लैंक के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट का जिक्र हो तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने कैन और कुड के यूज किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है यूज ऑफ कैन एंड कुड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने 4 मॉडल ऑक्सिलरी कर लिए हैं, मे, माइट और कैन कुड। नेक्स्ट वीडियो में हम विल और शैल करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।